वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से आपका जो लास्ट पार्ट 5 है उसे हम लोग देखेंगे। नाउ आप अगर देखोगे तो आपके बुक में चैप्टर कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, ये लास्ट का जो टॉपिक है ये प्लस ये जो टॉपिक था व्हाट चेंज आफ्टर द अक्टूबर, इसमें से जो एक पार्ट, जो एक छोटा सा पोर्शन बच गया था, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, तो वो टॉपिक प्लस ये लास्ट वाला जो पार्ट है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, इसे हम लोग इस वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले ये टॉपिक समझ लेते हैं, स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन मतलब क्या है। देखो, स्टैलिनिज्म जो है ये स्टालिन वर्ड से आया है। स्टालिन कौन थे? तो लेनिन के बाद, लेनिन की जब डेथ हो जाएगी तब उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि यूएसएसआर को जो लीड करने वाले जो पर्सन होंगे वो होंगे स्टालिन। तो हम लोग देखेंगे स्टालिन के बारे में एंड किस तरीके से स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया था। स्टालिन ने बेसिकली क्या किया कि जो भी एग्रीकल्चर के जो फार्म थे, जहां पे खेती होती है, जहां पे एग्रीकल्चर के जो लैंड्स जो होते थे, छोटे छोटे लैंड, इन सबको एक साथ मिला दिया और बड़ा लैंड बना दिया और फार्मर्स को कहा कि अब बड़े लैंड में एग्रीकल्चर करो। इसके पीछे कुछ रीजंस था, तो ये समझेंगे हम लोग। देखो, आपको पता है कि जब रशियन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुई उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि बोल्शेविक जो पीपल थे वो, और जो लोग बोल्शेविक आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते थे, बोल्शेविक के वर्क से हैप्पी नहीं थे, उनके बीच में सिविल वॉर होगा। और सिविल वॉर के टाइम, सिविल वॉर के बाद बोल्शेविक वाले क्या करेंगे, अपने कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग डिसाइड करेंगे कि एक प्लान्ड इकोनॉमी की जो है वो हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये सब लॉन्च किया जाएगा। एम क्या था कि इंडस्ट्री को डेवलप करना है, ठीक है, इसके थ्रू वो इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते थे। तो इंडस्ट्री के लिए तो वो लोग वर्क कर रहे थे, साथ ही उन लोगों ने एग्रीकल्चर को लेकर के भी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको बोलते हैं कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो 1927-28 का जो टाइम है ना, ये टाइम यूएसएसआर जो सोवियत रशिया था उसके लिए बहुत खराब था, स्पेशली वहां जो नॉर्मल पीपल थे, कॉमन पीपल थे, उनके लिए। क्यों? क्योंकि ग्रेन्स जो अनाज जो होती है इसकी सप्लाई बहुत कम थी, एक्यूट प्रॉब्लम था, बहुत कम थी। गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने यह अनाउंस कर दिया सभी चीजों के जो दाम है, जिसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में होगी, उनके दाम फिक्स कर दिए। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कम रेट पे आसानी से मिल जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे चीजों के दाम, जो प्राइसेस है वो फिक्स कर दी। ग्रेन्स के दाम फिक्स कर दिए कि आपको इतने रुपएस में ही इंडस्ट्री को सेल करना है। प्रॉब्लम इससे यह हुआ कि बहुत सारे पीजेंट्स ने अपना ग्रेन्स मना कर दिया सेल करने से। वो लोग, क्योंकि उनको जो रेट दिया जा रहा था वो बहुत कम था। मान लो पीजेंट्स ने ग्रो किया है, फॉर एग्जांपल वो 10 रुपए पर केजी वीट सेल करने का सोच रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि आप 7 रुपीज में सेल करो। तो पीजेंट्स लॉस करके, इतना मेहनत करने के बाद उनको प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हो रहा था, एज ए रिजल्ट उन लोगों ने मना कर दिया, ठीक है, गवर्नमेंट को, कि लाइक हम लोग जो है सेल नहीं करना चाहते हैं इस प्राइस में। और यहीं पे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि लेनिन जो है ये बने, लेनिन के बाद स्टालिन जो है वो बन जाएगा लीडर, और उसने बहुत सारे मेजर्स स्टार्ट करेंगे एग्रीकल्चर को लेकर के। लेनिन का मानना क्या था कि हमारा कंट्री जो सोशलिज्म की तरफ लेके हम लोग जो जा रहे हैं, है ना, लेनिन वगैरह जो है ये लोग क्या चाहते थे, लेनिन, स्टालिन और जो दूसरे बोल्शेविक, कि सोशलिज्म आए कंट्री में। तो स्टालिन का क्या मानना था, स्टालिन का मानना यह था कि कंट्री के अंदर जो रिच पीजेंट्स हैं, जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, जो रिच अमीर किसान हैं, जो ट्रेडर्स हैं, इनके पास बहुत सारा ग्रेन्स है, इन लोगों ने ग्रेन्स को जमा करके रखा है और ये लोग जानबूझ के सेल नहीं कर रहे हैं। ये जो ट्रेडर्स है, ये लोग जो है, ये लोग जानबूझ के सेल नहीं कर रहे हैं, ये लोग अपने पास बहुत सारे स्टॉक जमा कर रहे हैं ताकि बाद में इसको हाई प्रॉफिट पे बेचेंगे, ऐसा मानना था स्टालिन का। इन्होंने डिसाइड किया कि एक्शन लेंगे, इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेंगे। 1928 में ये जो पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी, इसके जो मेंबर्स है ये पूरी कंट्री में घूमेंगे। कहां? ऐसे एरियाज में जहां पे ग्रेन्स का प्रोडक्शन होता है, जहां अनाज ग्रो किए जाते हैं फार्मर्स के थ्रू। एंड वहां पे घूम घूम के उन लोगों ने सिचुएशन को देखा कि क्या है सिचुएशन, और स्पेशली इस पूरे सिचुएशन में एक ग्रुप को टारगेट किया गया, दैट इज कुलाक्स।
ये रशियन वर्ड है कुलाक्स। कुलाक्स मतलब थे कुलाक्स? जो थोड़े अमीर पीजेंट्स थे, जो रिच पीजेंट्स थे, जिनके पास जमीनें थी, जिनके पास पैसे थे, उनको कहा गया कुलाक्स। स्टालिन का मानना यह था कि सोशलिज्म के रास्ते में ये जो कुलाक्स जो है एक तरीके का क्या बोल सकते हैं ना, पत्थर है। ये कुलाक्स जो पीजेंट्स जो है ये सोशलिज्म करना नहीं चाहते हैं, ये लोग अगेंस्ट है। तो स्टालिन ने क्या कहा कि हम लोग इनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, इनकी जमीनें ले लेंगे, इनकी जमीनों पे क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, हम लोग ले लेंगे। तो इसी ये सब को लेकर के स्टालिन जो है वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म। देखो कलेक्टिवाइजेशन ऑफ फार्म में होना क्या है, स्टालिन का क्या मानना था मैं आपको समझाता हूं डायग्राम ड्रॉ करके। मान लो किसी एक जगह पे ये छोटे छोटे लैंड है, ठीक है, पीजेंट्स जो है इन छोटे छोटे लैंड्स में एग्रीकल्चर कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे कितना मैंने ड्रॉ किया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने ड्रॉ किया। 7 पीजेंट्स जो है इन छोटे छोटे लैंड्स में एग्रीकल्चर करते हैं। कैसे कर रहे थे एग्रीकल्चर? पुराने मेथड से, है ना, हाथों से बहुत सारा वर्क करते थे, पुराने मेथड को यूज करते थे। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चर जो ग्रेन्स जो है, ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था, ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं था। स्टालिन ने कहा कि इन सभी लैंड को मिलाकर के एक बना दो, बड़ी सी लैंड बना दो। फायदा क्या होगा कि ये 7 पीपल इस पे वर्क करेंगे, लेकिन फायदा ये होगा कि अब हाथों से नहीं काम करना होगा, क्योंकि लैंड बड़ी है ना, तो अब उसमें मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है, मशीनें यूज किए जा सकते हैं। फायदा क्या होगा इससे? तो फायदा ये होगा कि जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन जो हो रहा है वो बढ़ जाएगा। अल्टीमेटली स्टालिन यही चाहता था कि ग्रेन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हो। और ये कैसे होगा? कलेक्टिवाइजेशन करके लैंड को बड़ी बड़ी बना देंगे और उसमें बहुत सारे मशीन्स को यूज करेंगे। तो इसीलिए स्टालिन चाहता था कि बड़ी बड़ी लैंड हो और लोग मिलके उसमें काम करें। स्टालिन का मानना यह था, स्टालिन ये आर्ग्यू करता था कि ये जो ग्रेन्स की शॉर्टेज है ये क्यों है? बिकॉज फार्मर्स के पास छोटी छोटी जमीनें हैं, है ना, और छोटे छोटे जमीनों में, मान लो एक छोटी सी जमीन है, इसमें क्या बड़े बड़े मशीन को यूज किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए? मैकेनाइज्ड मशीन, ट्रैक्टर्स बहुत ज्यादा यूज कर पाएंगे इसमें? नहीं, लोग हाथों से करते थे। तो स्टालिन ने कहा कि ये छोटी छोटी जो जमीनें हैं ना, लैंड के जो छोटे छोटे प्लॉट्स है, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको मॉडर्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। मॉडर्नाइज करना अगर है तो लैंड होल्डिंग्स बड़ी बड़ी करनी होगी, है ना, ताकि हम लोग बड़े बड़े मशीन्स को यूज करके एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्री लेवल पे जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए। इसी एम के साथ इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो क्लार्क्स जो है इनके लैंड को क्या कर लेंगे, ले लेंगे, और ले करके एक बड़ी सी लैंड बनाएंगे और जिसमें लोग मिलकर एग्रीकल्चर करेंगे। और ये लैंड का कंट्रोल कौन करेगा? तो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो ये जो लैंड में लोग काम करेंगे एंड देन जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? तो प्रॉफिट को बांटेंगे जिसने जितना मेहनत किया है, जिसने जितना काम किया है उसके हिसाब से। तो पार्टी ने फोर्स किया पीजेंट्स को टू कल्टीवेट इन कलेक्टिव फार्म्स, एक साथ काम करने के लिए। इनको क्या बोला गया, वहां रशियन जो वर्ड है इसे कोलखोज, ये वर्ड कहा गया कि प्रॉफिट शेयर करेंगे। और ये जो लैंड जो है इनको कलेक्टिवाइज कर दिया गया, पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि आप उस पर काम करो। बहुत सारे पीजेंट्स ये करना नहीं चाहते थे, बहुत सारे पीजेंट्स ये करना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको मजबूर किया गया। कुछ पीजेंट्स नाराज हो गए, कुछ ने अपने खेत के अपने ग्रेन्स को जला दिया, कुछ के जो भी लाइव स्टॉक थे, जो भी उनके पास कैटल्स वगैरह था, उनको मार दिया, अपना एंगर दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि हमें ये नहीं करना है। और जो लोग मना कर रहे थे उनको बहुत पनिश किया जा रहा था, है ना, उनको बहुत पनिश कर रहे थे। पीजेंट्स ने गवर्नमेंट को यह समझाने का ट्राई किया कि हम लोग कलेक्टिवाइजेशन का प्रोसेस जो है ना इसके अगेंस्ट है, हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है। पीजेंट्स गवर्नमेंट को समझाने की ट्राई कर रही थी कि हम लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है, हमें तो बस ये कलेक्टिवाइजेशन वाला काम नहीं करना है। फाइनली हम लोग देखेंगे कि स्टालिन जो है ये एग्री करेगा कि ठीक है, अगर पीजेंट के पास इतनी सारी लैंड है ना, तो इसमें से कुछ पोर्शन ऑफ लैंड वो अपने लिए रख सकता है, अब बाकी लैंड को कलेक्टिवाइज कर देगा वो। मतलब पीजेंट के पास जो भी लैंड है उन लैंड का मान लो कुछ पोर्शन, उसमें वो सिर्फ वही एग्रीकल्चर करेगा पहले की तरह, हाँ बाकी कुछ पोर्शन है उसको कलेक्टिवाइज करना पड़ेगा। तो स्टालिन इस चीज के लिए अलाउ करता है, ठीक है, कि थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर जो है कल्टीवेशन अलाउ किया। लेकिन जो लोग ऐसा कर रहे थे उनको लेकर के स्टालिन के मन में अगेन गुस्सा था, नाराजगी थी। स्टालिन उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा था। तो ये प्रॉब्लम था स्टालिन के कलेक्टिवाइजेशन में।
तो फाइनली हुआ क्या कलेक्टिवाइजेशन का? फायदा हम लोग अगर बात करें कलेक्टिवाइजेशन का, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन स्टार्टिंग में तो बढ़ा नहीं। इवन आप देखोगे 1930s एंड 33 में फेमाइन लाइक कंडीशन थी, सूखा पड़ रहा था, है ना। 4 मिलियन पीपल, 40 लाख लोगों की डेथ हो गई लगभग। आप सोच रहे हो तो कितना बड़ा एक मिसमैनेजमेंट था ये, ठीक है। सो ये जब पूरा प्रोसेस चल रहा था, इतना सारा उसका नेगेटिव इफेक्ट जब आ रहा था, तो जो पार्टी के लोग हैं, इवन बोल्शेविक पार्टी के लोग, बहुत सारे लोग स्टालिन को क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे इसके लिए कि आप ये क्या कर रहे हो, है ना। आप जो है बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, इनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपकी जो एक्शन है ये एक तरह का कंफ्यूजन है, जो प्रोडक्शन करना चाह रहे हो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जो प्लान करके इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाह रहे हो सही तरीके से नहीं हो पा रही है, जो कलेक्टिवाइजेशन किया गया इसके कितने नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। जो लोग भी स्टालिन के अगेंस्ट ऐसा बोल रहे थे, उनके अगेंस्ट उनपे क्या किया गया, उनको उनके बारे में यह बोला गया कि ये लोग तो सोशलिज्म के अगेंस्ट है। मतलब स्टालिन के अगेंस्ट कोई भी अगर कुछ बोल दे तो उनपे चार्ज लगा देते थे कि ये तो सोशलिज्म के अगेंस्ट है, और उनको पनिश किया जाता था, उनको प्रिजन में, जेल में डाल देते थे, लेबर कैंप्स में डाल देते थे। कितने लोग जो इनोसेंट थे, जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उनको जबरदस्ती उनसे क्राइम एक्सेप्ट करवाया गया और उनको पनिश किया गया, टॉर्चर किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, ठीक है। तो कंडीशन लाइक कुछ ऐसा था कि स्टालिन की टोटल डिक्टेटरशिप थी, कोई उसके अगेंस्ट कुछ ना बोल पाए। तो ऐसा लाइक सिचुएशन जो था ये हम लोग देखेंगे कहां पे, स्टालिन का टाइम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन एंड द यूएसएसआर। देखो रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ इसका पूरे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट हुआ, छोटा सा टॉपिक है, समझते हैं पूरे वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट हुआ, पूरे वर्ल्ड के लोग कैसे इसको देख रहे थे, इस पूरे इवेंट को। देखो रशिया में जब रेवोल्यूशन हो रही थी तो बहुत सारे अलग अलग कंट्री में, यूरोप में बहुत सारे नए नए सोशलिस्ट पार्टी बनाए गए थे, है ना। तो बहुत सारे सोशलिस्ट पार्टी बनाए गए थे, लेकिन ये जो सोशलिस्ट पार्टी वाले जो लोग थे अलग अलग कंट्री में, यूरोप में, इनको बोल्शेविक का जो तरीका था काम करने का ये पसंद नहीं आ रहा था। ऑल्दो बोल्शेविक भी सोशलिस्ट, अब बहुत सारे दूसरे लोग वो लोग भी सोशलिस्ट, लेकिन उनका काम करने का तरीका बोल्शेविक पीपल का ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन हाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी थे, देखो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था कि जो वर्कर्स है, जो लेबर्स है, वो लोग इंडस्ट्री को कंट्रोल करेंगे, सभी को इक्वल होंगे, इक्वालिटी होगी। तो ये जो वर्कर स्टेट का आइडिया है बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था, बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। एज अ रिजल्ट वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर में बहुत सारे जो है पार्टी बनाई जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी जो है इनका फॉर्मेशन होगा। जो बोल्शेविक पार्टी है उन लोगों ने क्या किया, वर्ल्ड के दूसरे अलग अलग कंट्री के लोगों को इंकरेज किया कि आप भी अपने यहां क्या करो, आप भी अपने यहां सोशलिज्म लेके आओ, आप भी अपने यहां हमारी पॉलिसी को फॉलो करो। ऐसे कंट्री जो यूरोपियन कंट्री की कॉलोनी थी, उन कंट्री के लोगों को कहा गया कि आप भी हमारी तरह एक्सपेरिमेंट करो, आप भी पावर अपने हाथ में लो, आपको जो लोग रूल कर रहे हैं उनको मार के भगाओ। तो ऐसा बोल्शेविक वाले करने के लिए इनकरेज कर रहे थे। बहुत सारे रशिया के बाहर के लोग जो नॉन रशियंस थे, जो यूएसएसआर का पार्ट, यूएसएसआर के बाहर के जो लोग थे, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट। ईस्ट मतलब जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जो ईस्टर्न कंट्रीज है उनके कंट्री के लोगों का कॉन्फ्रेंस मीटिंग 1920 में हुआ, बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। जो बोल्शेविक पीपल है इन लोगों ने एक यूनियन फॉर्म किया था, ये एक रशियन वर्ड है, कॉमिंटर्न, एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी। ऐसे सोशलिस्ट पार्टी जो अलग अलग कंट्री में हो और जो सपोर्ट करते हैं बोल्शेविक को, उनको लेकर के एक ऐसा यूनियन फॉर्म किया गया, कॉमिंटर्न। तो देखो वर्ल्ड के अलग अलग कॉर्नर में लोग सपोर्ट कर रहे हैं ये सोशलिज्म के आइडिया को। ऑल्दो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोग सोशलिज्म सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन बोल्शेविक का काम करने का तरीका उनको अच्छा नहीं लगता है, ये भी है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम लगभग करीब था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम लगभग जब आ चुका था, तो पूरे वर्ल्ड में सोशलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी के वे में प्रेजेंट था। बहुत सारे लोग इवन यूएसएसआर के बाहर, अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में, अलग अलग जगहों पे लोग सोशलिज्म की आइडिया को सपोर्ट करते थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो सोशलिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग काफी सारे थे, कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। लेकिन हम लोग एक चीज देखेंगे, एक प्रॉब्लम आएगा
आप देखोगे कि रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू जो सोशलिज्म बाहर आया, रशियन रेवोल्यूशन के थ्रू जो सोशलिज्म का आइडिया बाहर आया, उसको सबसे पहले यूएसएसआर में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन यूएसएसआर धीरे धीरे उस एक्चुअल सोशलिज्म से दूर होता गया। यूएसएसआर धीरे धीरे उसने एक्चुअल सोशलिज्म को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना स्टार्ट कर दिया। जो एक्चुअल सोशलिज्म था उसको बोल सकते हैं एक तरीके से छोड़ दिया। इसका नेगेटिव इफेक्ट यह हुआ कि वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट मूवमेंट थी ये वीक हुई। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर में सोशलिज्म मतलब लोगों का गवर्नमेंट, जो पीपल है उसकी गवर्नमेंट, वर्कर्स का गवर्नमेंट, पीजेंट्स का गवर्नमेंट। लेकिन यहां तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, जो गवर्नमेंट जो है वो तो डिक्टेटरशिप दिखा रही थी, बहुत सारे कॉमन पीपल को मारा पीटा जा रहा था। तब ये तो सोशलिज्म का पार्ट नहीं है, बट ऐसा यूएसएसआर में हो रहा था। तो बाहर के कंट्री जब ये देख रहे थे कि सोशलिज्म तो कुछ और है, यूएसएसआर में तो कुछ और ही हो रहा है, तो यूएसएसआर का जो वैल्यू है, जो रेपुटेशन है, वो वीक हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे जो यूएसएसआर की जो रेपुटेशन ही एज ए सोशलिस्ट कंट्री, ये वीक हुई, और जिसका नेगेटिव इफेक्ट सोशलिस्ट आइडिया पे भी पड़ा। जो भी हो, क्योंकि देखो यूएसएसआर में जो लीडर्स बहुत सारे आए बाद में, वो क्या कर रहे थे, बाद में वहां के सिटीजन को राइट, बहुत सारा फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब नहीं दे रहे थे। तो फाइनली हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे रशिया में, यूएसएसआर में जो चेंजेस हुए, वहां के लीडर्स ने जिस तरीके से जो है रूल करना स्टार्ट किया, इसने धीरे धीरे यूएसएसआर का जो वैल्यू, जो रेपुटेशन है, उसको डाउन किया। जो सोशलिस्ट मूवमेंट है वो भी वीक हुई। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है ये यहां एंड होता है। तो हमने क्या करा, तो हमने आपके जो ये आपके हिस्ट्री चैप्टर 2, क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 2 जो है, इसको कंप्लीट हमने किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक है, जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू।